सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल क्या है, सेल्फ एफिकेसी क्या है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, कंट्रोल थ्योरी, सेल्फ डिसिप्लिनेंसी थ्योरी, सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज क्या है, ऑप्टिमिज्म, होप, माइंडफुलनेस, फ्लो, स्पिरिचुअलिटी, कॉग्निटिव स्टेट, कॉन्शियसनेस, आखिर ये सब क्या है। आइए चलते बात करते हैं इन सब के बारे में। सो हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन है क्या? सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन देखते हैं, रेफर्स टू द पीपल्स एबिलिटी टू इनिशिएट एंड गाइड देयर एक्शन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ डिजायर फ्यूचर गोल। ठीक है, ये कैरोलाई ने 1999 में बोला था। क्या बोला था? सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन क्या है कि ये पीपल्स एबिलिटी को रेफर करता है। ठीक है, कि पीपल की जो एबिलिटी है, जो हमारी एबिलिटी है, जो हम इनिशिएट करें और गाइड करें खुद के एक्शंस को, ताकि हम अपना जो डिज़ायर्ड गोल है, जो डिज़ायर फ्यूचर जो हमने सोचा है, जो हमारे गोल है, हम उसको अचीव कर सकें। ठीक है, सो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल क्या है? रेफर्स टू द पीपल्स एबिलिटी टू इनिशिएट एंड गाइड देयर एक्शन। वो अपने एक्शंस को कैसे स्टार्ट करें और कैसे गाइड करें, मतलब है ना कंट्रोल और रेगुलेशन। ठीक है, सो रेफर्स टू द पीपल्स एबिलिटी टू इनिशिएट एंड गाइड देयर एक्शंस टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ डिज़ायर्ड गोल। ठीक है, अपने डिज़ायर्ड फ्यूचर गोल को पाने के लिए अपने एक्शन को जो इनिशिएट और गाइड करे, वो पीपल की एबिलिटी को क्या कहते हैं? सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेल्फ रेगुलेशन में इन्वॉल्व organizing actions over a long period of time. Self control has consistently been linked to positive outcomes and lack of the self control to negative आउटकम्स। सीधा सीधा मतलब है, अगर ये जो सेल्फ कंट्रोल जो है, जिसमें सेल्फ रेगुलेशन का मतलब कि अपने एक्शंस को लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ताकि हम उसको रेगुलेट कर सकें रेगुलर बेसिस पे। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यही है कि सेल्फ कंट्रोल अगर हमें खुद के ऊपर कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली अगर हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल रहा तो ये पॉजिटिव आउटकम देता है, और अगर लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अगर हम सब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये नेगेटिव आउटकम देता है। ठीक है, वाटर मिशेल एंड कलीग्स ने क्या कहा है, स्टडी हुई थी, यंग चिल्ड्रंस एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन यूजिंग अ रिसर्च पैराडिग्म ऑफ रेफर्स टू अ मार्शमेलो टेस्ट हुआ था, जिसमें लाइक चिल्ड्रन गेट 2 चॉइसेस, गेट 1 मार्शमेलो राइट नाउ और 2 मार्शमेलो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम। ठीक है, सो इसमें यही कहा गया था। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रनिंग एन एरेंड मोस्ट ऑफ द 2 मार्शमेलोज ऑप्शन using their weight, children can bring bell, and experimenter would return only 1 marshmallow. Subsequent, the researchers found that this simple test is children's ability to delay their gratification was related to the future outcome compared to more impulsive children, and children who resist immediate temptation went to become the more socially academically competent adolescents coped more efficiently with stress. सीधी सी बात है, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टडी किया था। ठीक है, मार्शमेलो वाले की, अगर आपको अभी, मतलब मैं यहाँ से रिटर्न हूँ, अभी आपके पास 2 चॉइस है, या तो अभी एक मार्शमेलो ले लो, या तो मैं जब लौट के आऊँगी या लौट के आऊँगा तो आपको 2 मार्शमेलो दूंगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन ने में क्या पाया गया कि उन्होंने वेट किया, और जब वो लौट के आए तब उनको 2 चॉकलेट मिली। ठीक है, सो यही है सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन का पॉजिटिव आउटकम। कंट्रोल थ्योरी। अच्छा, आप थ्योरीज ऑफ सेल्फ रेगुलेशन देख लेते हैं। सेल्फ रेगुलेशन में 2 थ्योरीज है, एक सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी, ठीक है, और कंट्रोल थ्योरी। तो कंट्रोल थ्योरी और सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी क्या है, आइए देखते हैं। कंट्रोल थ्योरी में है, तो कंट्रोल थ्योरी प्रोवाइड्स अ समवॉट आइडियलाइज मॉडल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बेस्ड अपॉन द फीडबैक लूप। इसको टोट भी बोलते हैं। ठीक है, द फीडबैक लूप इज ऑफन रेफर टू एज अ TOT मतलब टोट टेस्ट, ऑपरेट, टेस्ट एंड एग्जिस्ट। अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल थ्योरी, when a people pursue positive goals, self-regulation efforts are focused on reducing the discrepancy, ठीक है, between the current status and the future goal. Control theory predicts that the emotions experienced during the goal-directed actions depend on the person's rate of progress towards using goals. Positive emotion result when people make greater than expected progress in achieving their goals. Negative emotion result when the people make less than the expected progress in the achieving in their goals. अब इसमें क्या बात की जा रही है?
सेल्फ रेगुलेशन में कंट्रोल थ्योरी क्या है? कंट्रोल थ्योरी कहीं न कहीं हमको एक ना सेल्फ रेगुलेशन का ही आइडिया देती है, जिसमें सेल्फ फीडबैक होता है, फीडबैक लूप के ऊपर एक काम करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, फिर से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब पीपल अपना कोई अपना कोई पॉजिटिव गोल परस्यू करते हैं, ठीक है? तो उनका ये होता है कि अपने जो सेल्फ रेगुलेशन है उनको हम फोकस कहे, जो अंतर है बिटवीन करंट स्टेटस एंड फ्यूचर गोल, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कंट्रोल थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट इमोशन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द गोल डायरेक्टेड एक्शन डिपेंड अपॉन द पर्सन रेट ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड द फ्यूचर गोल्स। मतलब अगर हमको कोई, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ, किसी को यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है? अब किसी ने पिछले साल सोचा था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, उसने पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है? अब एक तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए कि ठीक है, नहीं मैं क्रैक कर लूँगा, भले मुझे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन मैं क्रैक कर लूँगा, क्योंकि एक इनर फीलिंग आ रही है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे आईएएस बनना है। अब क्या हुआ, 1 साल बाद उन्होंने जब टोट वाला वही कॉन्सेप्ट आ गया, जब खुद का ही फीडबैक लिया, तो ये देखा कि मैं पिछले साल जहाँ था मैं उससे आगे बढ़ा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने पिछले साल एक्सपेक्ट किया था कि यार मेरा 50% तो सिलेबस हो ही जाएगा अगले साल तक, लेकिन हुआ 40% ही है, मतलब जितना सोचा था उससे कम हुआ है। तो ये नेगेटिव इमोशन इफेक्ट में ही है, ठीक है? और अगर जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो ज़्यादा गया, हमने सोचा था कि 50% तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है? तो अगर हमारा 50% कंप्लीट हो गया है सही टाइम पे, आपने सही प्रोग्रेस किया है, सही खुद को सेल्फ रेगुलेट और कंट्रोल करके किया है, और अगर आपका नेक्स्ट ईयर, आपने पिछले साल सोचा था 50 होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर आपका 50 हो गया, ये 60 हो गया, जैसे 65 या 55 वोट, मतलब एक्सपेक्टेंस से ज़्यादा हो गया, तो ये पॉजिटिवली जाता है, ठीक है? और ये आपको बहुत अफेक्ट करता है कि आप अपने गोल कितना जल्दी और कैसे अचीव करेंगे, ठीक है? तो ये सा कंट्रोल थ्योरी कि लाइक खुद को कैसे कंट्रोल करें, और जो हमने पहले सोचा था उससे ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, तो ये पॉजिटिव इमोशन में जाएगा, ठीक है? सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी, सेल्फ रेगुलेशन इज डायरेक्टेड बाय द सेल्फ गाइड्स which involves comparison between the actual self, ideal self, and the odd self. The actual self represents a person's belief about the qualities of he or she actually possesses in the present. The ideal self defined at our ultimate goal in our terms of the abilities and qualities we would ideally like to possess. The odd self refers to social obligation, responsibilities, moral conviction, and duties that define who we are, how we think and ought to be. Ideal self डिसाइडेड बाय द कैपेबिलिटीज, और सेल्फ डिसाइडेड बाय द सोसाइटी, ठीक है? तो इसमें क्या बात हो रही है, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी मतलब अंतर, ठीक है? सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी में क्या बात हो रही है कि 3 टाइप के सेल्फ होते हैं, ठीक है? एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, ऑड सेल्फ। जैसे आइडियल सेल्फ है, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी क्या करते हैं कि हमारा जो सेल्फ रेगुलेशन है वो सेल्फ गाइड की तरह हमें मतलब डायरेक्ट करता है, ठीक है? कि हम खुद को रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, हम खुद को गाइड कैसे कर रहे हैं, सेल्फ गाइड। फॉर एग्जांपल 3 टाइप के सेल्फ होते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया, एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, ऑड सेल्फ। आइडियल सेल्फ मतलब हम अपने आप को कैसे देखते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, दिखने में अच्छे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, हम, ठीक है? एक आइडियल सेल्फ कि आप खुद को कैसे देखना चाहते हो, ठीक है? आप कैसे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे हो, इतने अच्छे हो, ठीक है? एक्चुअल सेल्फ जो आप एक्चुअली में हो, अगर कोई कहे कि यार मैं तो बहुत इमोशनल इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है? लेकिन एक्चुअल सेल्फ क्या है, बिल्कुल ही उसका इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, ठीक है? तो वो एक्चुअल सेल्फ है। ऑड सेल्फ का मतलब ये होता है कि जो हमको सोसाइटी जैसे देखना चाहती है वैसे, ठीक है? अब डिस्क्रिपेंसी ये कब आती है, जब फॉर एग्जांपल या तो एक्चुअल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस हो, या आइडियल सेल्फ या एक्चुअल सेल्फ में, ठीक है? मतलब इन दोनों के बीच में अगर डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई चेंज आ जाए, अंतर आ जाए, जैसे तो बहुत दुख होता है। जैसे अगर आपने ये सोचा है, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी ने बोला कि आप अपने आप को समझते हो कि आप समझदार हो, लेकिन आप समझदार एक्चुअल में हो नहीं, ठीक है? या किसी ने बोला कि आप बहुत झगड़ालू हो, लेकिन सोसाइटी आपको कैसा देखना चाहती है, कैसे देखना चाहती है? सोसाइटी तो आपको देखती है कि आप बिल्कुल झगड़ालू नहीं हो, आप सोसाइटी में एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन शो करते हो, और आप सोशल हो, ठीक है? सोशल हो। कई लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, वो सोशल ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, लेकिन सोसाइटी आपको कैसे देखना चाहती है कि आप वेल अकॉम्प्लिश्ड मैन हो या गर्ल हो, और आप सोशल हो इन नेचर, ठीक है? तब से आपका पॉजिटिव रिलेशन है अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, ठीक है? लेकिन एक्चुअल सेल्फ क्या है
कि आप वैसे नहीं हो, आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है। तो ये प्रेशर और है ना डिस्क्रिपेंसी शो करता है। सो द एक्चुअल सेल्फ रिप्रेजेंट अ पर्सन बिलीव अबाउट देयर क्वालिटी, जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं, एंड व्हाट शी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। आइडियल सेल्फ ये है जैसे हम देखना चाहते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल, एबिलिटीज, क्वालिटीज, हम जैसे खुद को देखना चाहते हैं, ठीक है। आउट सेल्फ ये होता है जो जिसमें सोशल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्यूटीज आते हैं, ठीक है। आइडियल सेल्फ जो होता है वो डिसाइडेड बाई आवर कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिसाइड होता है कि हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ है, इससे डिसाइड होता है। ऑड सेल्फ किससे डिसाइड होता है? सोसाइटी की तरफ से डिसाइड होता है कि हम कैसे होने चाहिए, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू कंट्रोल थ्योरी में क्या था याद है ना? तो इन कॉन्ट्रास्ट टू कंट्रोल थ्योरी, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी views the magnitude of discrepancies between the actual, ideal and odd self as a basis of negative and positive outcomes, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट याद करो। इन कॉन्ट्रास्ट टू कंट्रोल थ्योरी, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज कैसे सीन करती है, कैसे व्यू करती है बिटवीन एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और सेल्फ एज अ बेसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से ये देखती है आउटकम्स को, ठीक है। व्हेन देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द करंट एक्चुअल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ और द ऑड सेल्फ, पीपल एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस एंड मोटिवेटेड टू मेंटेन दिस कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। वेयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड ऑड सेल्फ, द पीपल एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन, द एक्चुअल ideal self discrepancies are associated with the disappointment, dissatisfaction and sadness. Odd and actual self discrepancies seem to be produce threat, fear and unease. अब देखो, कंट्रोल थ्योरी के बारे में बताया था कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था और कि 1 महीने में हम इतना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और 1 महीने बाद आपका उससे ज़्यादा या उतना हो गया, तो मतलब आप पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव इमोशन आएगा कि मैंने जो चाहा था वो मैंने अचीव कर लिया, उतना हो गया। लेकिन आपका कंपटीशन खुद से ही चल रहा है, किसी और से नहीं, ठीक है। तो खुद से प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं 1 साल पहले जहाँ था आज उससे ज़्यादा हूँ, या मतलब जितना मैंने सोचा था मैं उस मुकाम पे हूँ या नहीं, ठीक है। ये कंट्रोल थ्योरी थी। लेकिन अगर इन कॉन्ट्रास्ट टू डिस्क्रिपेंसी थ्योरी, सेल्फ डिस्क्रिपेंसी थ्योरी में क्या है कि अगर देखो एक्चुअल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और ऑड सेल्फ, जैसा हम हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं खुद को और जैसा हमको सोसाइटी देखना चाहती है, अगर ये तीनों चीज़ें मिक्स कर दे और हम वैसे ही हैं, ठीक है। अगर हम क्या बोलते हैं मेंटेन कर रहे हैं और देख इसमें कोई अंतर नहीं है कि हम जैसे एक्चुअल में है वैसे ही आइडियल भी दिखा चाहते हैं और सोसाइटी भी हमको वैसे ही देखती है, हम इतने बढ़िया हैं, तो ये पॉजिटिव इमोशन शो करता है और ये मोटिवेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है, लाइक हम अपने आप को देखते किसी और तरीके से लेकिन हम है किसी और तरीके से, सोसाइटी किसी और तरीके से देखती है, तो ये लाइक डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन और सैडनेस शो करता है, ठीक है। और थ्रेट, फियर और अनईज को बढ़ाता है कि लाइक सोसाइटी वाले मेरे को ऐसे समझते, इतना अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं, मैं ऐसा हूँ नहीं, ठीक है। सो डिसअपॉइंटमेंट, थ्रेट, फियर, अनईज ये सब फील करवाते हैं। अप्लाई टू द परस्यूट ऑफ पर्सनल गोल्स, कंट्रोल थ्योरी डिस्क्राइब सेल्फ रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स: स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। अप्लाई टू द परस्यूट ऑफ पर्सनल गोल, अगर हम पर्सनल गोल को अप्लाई करें, लाइक परस्यूट ऑफ पर्सनल गोल्स, तो कंट्रोल थ्योरी को 3 में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन से है वो, ठीक है। सेल्फ रेगुलेशन के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेंथ। सक्सेसफुल सेल्फ रेगुलेशन रिक्वायर्स अ क्लियर स्टैंडर्ड indicating when a goal has been achieved, effective monitoring of progress towards the goal, and personal strength to overcome the temptation, diversion and प्रोक्रास्टिनेशंस एंड डेट माइट टेक ऑफ अस द कोर्स, ठीक है। सो जो सक्सेसफुल सेल्फ रेगुलेशन यही होता है कि हम क्लियर है अपने स्टैंडर्ड को लेकर, ठीक है। वी आर रिक्वायर्स, हमें एक ज़रूरत है क्लियर स्टैंडर्ड की, जिससे जब अगर हमारा गोल अचीव हो गया, ठीक है, या हम उस टाइप के उस तरफ अपने गोल को परस्यू या गोल को अचीव करने के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जितने भी टेम्पटेशन, टाइपिज्म, प्रोकास्टिंग है, या इन सब से हम कैसे बाहर निकले, और हमको कैसे पता होना चाहिए कि प्रोकास्टिनेशन से कैसे बचना है, ठीक है। डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन से कैसे बचना है, ठीक है। वो होता है सक्सेसफुल रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। प्लानिंग फॉर सेल्फ रेगुलेशन सक्सेस, ठीक है। तो गोल्डफिशर 1999 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दिया था, गुड एंड गोल इंटेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। अब बेसिकली देखो मैं रीड कर देती हूँ, ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा बड़ी ईजी से। सो प्लानिंग अगर हमको करनी है सेल्फ रेगुलेशन सक्सेस के लिए, तो 2 चीज़ें आती है इसमें, गुड गोल इंटेंशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। गोल इंटेंशन रेफर्स टू आवर डिजायर टू अचीव अ सर्टेन गोल। Implementation intention defines our plan of action by
स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव द गोल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि गोल इंटेंशन ये है कि ठीक है, आपको इच्छा हुई, आपकी इंटेंशन, आपको मन की, आपकी इच्छा है कि मुझे इस गोल को पाना है, बस। इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ कि आपको ये भी पता है कि आपके गोल क्या है, और ये गोल मुझे चाहिए, और ये गोल कैसे मिलेगा आपको, उसको स्टेप्स भी पता है। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, एक तो है आपको गोल इंटेंशन कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है, तो आपको ये भी पता है कि आपको बैचलर करना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा, एमफिल करना पड़ेगा, या रिसर्च में जाना है तो पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। Specifying implementation intention is the key element in getting started or on your goals, and has been consistently linked to better goal attainment. A goal intention without an implementation plan is not effective basis for the goal directed and self-regulation, particularly for more difficult and challenging goals. This clearly shown in studies conducted by Goldman and Brandstetter, ठीक है, in 1997. गोल दैट क्रिएट सेल्फ रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। अब सेल्फ रेगुलेशन की कुछ प्रॉब्लम्स है, वो देख लेते हैं। जो भी गोल है, हमारे लक्ष्य हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। क्या है वो? अप्रोच वर्सेस अवॉइडेंस गोल, ठीक है। अप्रोच गोल्स क्या होता है? अप्रोच गोल्स आर द आउटकम्स दैट पीपल होप टू मूव टूवर्ड्स दम टू, और होप टू मूव टूवर्ड्स और मेंटेन, ठीक है। जैसे कि हमें हेल्दी रहना है, ठीक है, तो एक होप है, और इसको हम मेंटेन कर रहे हैं कि हम हेल्दी रह रहे हैं, ठीक है, हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। अब इन अप्रोच गोल सेल्फ रेगुलेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द डिस्क्रिमेंसी बिटवीन स्टैंडर्ड एंड करेंट स्टैंडर्ड। अच्छा, जैसे हम स्टैंडर्ड, ये वही आइडियल सेल्फ एक्चुअल सेल्फ वाली बात हो गई। जैसे हम स्टैंडर्ड जो क्लियर था ना हमारा कि हमको फिट रहना है, और जो करेंट स्टैंडर्ड, ये देखो कि ठीक है, हमने ये सोचा था कि हमको फिट रहना है, और फिर ये देखो कि हम अभी जो करंट स्टेटस में हम यहाँ बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो खुद से पूछो कि जैसा आपने सोचा था वैसा क्या हो रहा है। इसको अगर हम डिस्क्रिपेंसी, जो अंतर आ रहा है ना, जो डिफरेंस आ रहा है, इसको कम करने की कोशिश करते हैं बाय द अप्रोच गोल, ठीक है। अवॉइडिंग गोल, अवॉइडेंस गोल में क्या आता है? अवॉइडिंग गोल्स आर नेगेटिव। अवॉइडिंग गोल्स आर नेगेटिव आउटकम दैट पीपल होप टू अवॉइड ऑन टू प्रिवेंट, नॉट टू गेन वेट, ठीक है। अब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, फिट नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं मोटी भी तो नहीं हूँ, आराम से मस्त स्लिम फिट हूँ, ठीक है, तो मुझे एक्सरसाइज क्या ज़रूरत है, मुझे फिट रहने की क्या ज़रूरत है जब मैं ऑटोमेटिक पतली हूँ, ठीक है। सो ये एक अवॉइडिंग गोल है। अवॉइडेंस बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, अवॉइडेंस, इग्नोरेंस, ठीक है। इन अवॉइडेंस गोल सेल्फ रेगुलेशन इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग द डिस्क्रिपेंसी, ये और डिस्क्रिपेंसी बढ़ाता है, ये रिड्यूस, अंतर, जो भी डिफरेंस आ रहा है ना हमारे आइडियल सेल्फ या स्टैंडर्ड या करंट स्टेटस में, करंट सिचुएशन में, ये डिस्क्रिपेंसी को बढ़ाता है, डिफरेंस को बढ़ाता है, अंतर को बढ़ाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द फर्दर वी आर फ्रॉम थिंग्स वी वांट टू अवॉइड एंड बेटर, ठीक है। हम जिस गोल से ऐसा है कि अगर हम जिस गोल से जितना दूर है ना, तो हम और दूर होना चाहते हैं, ठीक है। एंड वी वांट टू जस्ट अवॉइड, ठीक है, फिट नहीं है, रहने दो ना, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैं फिट नहीं हूँ, लेकिन फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, लेकिन मैं मोटी भी नहीं हूँ, मैं दिख रही हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, मैं स्लिम फिट हूँ, मोटी भी तो नहीं हूँ। सो ये एक वे हो गया खुद को अवॉइडेंस शो करना। It is easier to regulate and monitor the approach goals than avoidance goals. For approach goals, people only need to identify one effective path to be successful. For avoidance goals, people have to identify and block all the possible paths to the undesirable outcomes. This requires constant and monitoring and vigilance. अब इसमें जागरूकता, सतर्कता और मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है कि जो अप्रोच गोल वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफाई, उनको बस ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उस गोल को पाने के लिए क्या सक्सेसफुल पाथ हमको चुनना है, और वो कर भी लेता है। अवॉइडेंस में देखो क्या होता है, अप्रोच वाला समझ में आ गया। अवॉइडेंस में क्या होता है कि उनको ये भी देखना पड़ता है कि भाई मैं इतना चीज़ें अवॉइड करते करते आई हूँ, पहले इन सबको ब्लॉक करो, ठीक है, और जितने भी अनडिज़ायरेबल आउटकम्स है ना, उन सबको हटाओ। वही कि मैं फिट नहीं हूँ, लेकिन मोटी मोटी भी तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर पतला इंसान हेल्दी नहीं होता है, ठीक है, और हर पतला इंसान बीमार भी नहीं होता है। हर मोटा इंसान अगर हेल्दी नहीं है, तो हर मोटा इंसान अनहेल्दी भी नहीं होता है, ठीक है। तो सबके ऊपर अलग डिपेंड करता है इंडिविजुअल, ठीक है।
गोल कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो 2 गोल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो कॉलेज स्टूडेंट होता है उनको ऐसा भी लगता है कि नहीं मुझे फैमिली के साथ रहना है, यही मेरा अल्टीमेट गोल है, ठीक है? कि मुझे फैमिली के साथ अच्छे से खाते-पीते हँसी-खुशी रहना है, लेकिन मुझे एक अच्छा कॉलेज भी चाहिए दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी में, या अच्छा कॉलेज चाहिए। तो ये 2 गोल्स हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। या ऐसा कह सकते हैं कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, लेकिन अच्छी जॉब मेरी अब्रॉड है, लेकिन मुझे फैमिली के साथ भी रहना है, ठीक है? सो ये 2 गोल्स थे जो आपके, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ठीक है? अ पर्सन एक्सपीरियंस इनर इंटर गोल कॉन्फ्लिक्ट, खुद से ही इनर, ठीक है? इंटर गोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर्सन एक्सपीरियंस है इंटर गोल कॉन्फ्लिक्ट व्हेन वन ऑफ देयर गोल्स मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू परस्यू देयर अदर गोल्स। For example, a person's goal is to spend more time with the family may conflict their goals to get promoted at work. Conflict among the personal goals can be a significant source of distress and unhappiness. The studies have linked such conflict to a wide variety of emotional and physical प्रॉब्लम सच एज ओबिसिटी, हार्ट डिजीज एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। गोल डिफिकल्टी क्या होती है? गोल को पाने में जो डिफिकल्टी होती है, सिंपल सी बात है, द टर्म दैट इज यूज फॉर डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एबिलिटी, effort and time commitment needed to the achieve a certain goal. Goal difficulty is one's perception that how hard a goal is to achieve. गोल डिफिकल्टी है खुद जैसे किसी पर्सन का परसेप्शन है, ठीक है? वो उनका नज़रिया है कि भाई इस गोल को पाने में कितना हार्ड है ये गोल पाना, ठीक है? तो सीधी सी बात है, ये गोल डिफिकल्टी को शो कर रहा है उसकी, ठीक है? और गोल डिफ़िकल्टी कैसे कैसे आ सकती है? या तो कमिटमेंट कोई इशू हो जाए, या फाइनेंशियल इशू हो जाए, एफर्ट इशू हो जाए, एबिलिटी, ठीक है? किसी डिग्री का ना मिलना, या टाइम शॉर्टेज, या टाइम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं गोल डिफ़िकल्टी में, ठीक है? गोल डिफ़िकल्टी इज़ वन परसेप्शन ऑफ हाउ हार्ड अप गोल इज़ टू अचीव, ठीक है? लॉकी ने दिया 1996 में। गोल डिसएंगेजमेंट क्या है? गोल डिसएंगेजमेंट इज द एबिलिटी टू विड्रॉ एफर्ट एंड साइकोलॉजिकल थिंग, ठीक है? गोल डिसएंगेजमेंट क्या है? लाइक गोल का एंगेजमेंट नहीं रहना, ठीक है? पहले गोल से आप पूरा इंगेज हो, उसको अरेंज करो ताकि आप उसको पा सको, ठीक है? अब हम कुछ और देख लेते हैं, सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज देख लेते हैं, ठीक है? दिस टेबल फ्रॉम, अच्छा आगे ट्रिपल, दिस टेबल फ्रॉम द जैन जॉनसन एट लर्निंग इन द एक्शन टेक्नोलॉजी लिस्टेड 23 strategies which we can use to self-regulate, and both and as an individual as in someone in relationship. The strategies are categorized by इन टू ग्रुप्स, पॉजिटिव न्यूट्रल या नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है? पॉजिटिव न्यूट्रल या नेगेटिव न्यूट्रल में इन स्ट्रेटेजीज को कैटेगराइज किया गया है। चेकआउट ऑफ द सम आगे आएगा, चेकआउट ऑफ द सम एग्जाम्पल्स इन ईच कॉलम एंड थिंक अबाउट वेयर यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉल ऑन द चार्ट, ठीक है? आप खुद भी कुछ एग्जाम्पल आएंगे, कॉलम्स आएंगे, उसमें आप खुद सोचो कि आपने कहाँ का सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग की है, आपने कहाँ का स्ट्रेटेजी लगाई है। फॉर एग्जाम्पल इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट अलोन फोकस पॉजिटिव न्यूट्रल, ठीक है? तो कॉन्शियसली अटेंड टू ब्रीथिंग एंड रिलैक्सिंग, ठीक है? क्या आप ये सब करते हो सेल्फ रेगुलेशन के लिए? क्या आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देते हो, रिलैक्सिंग करते हो कॉन्शियसली, अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ खुद के ब्रीथिंग को करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मूवमेंट करते हो, हिलते डुलते, है ना? लाइक हैवी एक्सरसाइज, मूवमेंट करते हो बॉडी का, अवेयरनेस ऑफ बॉडी सेंसेशन, आपकी बॉडी में जो भी गतिविधियाँ हो रही है क्या आप उसका अवेयर हो, आप क्या फील करते हो? अटेंडिंग टू केयर फॉर माई बॉडी न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी की केयर करते हो, लाइक आप कैसा क्या खाना खा रहे हो, सात्विक खा रहे हो, तामसिक खा रहे हो या राजसिक, ठीक है? कौन सा फूड आप ले रहे हो? मेडिटेशन एंड प्रेयर करते हो? सेल्फ एक्सप्रेशन, लाइक आप किन किन, आपको डांस करना पसंद है, आपको डांस आता है, म्यूजिक आता है, आर्ट में इंटरेस्टेड हो, आर्टिस्ट हो, पेंटिंग अच्छी लगती है, लिखना अच्छा लगता है, पोइट्री अच्छी लगती है, ठीक है? केयरिंग, खुद का सेल्फ टॉक करना अच्छा लगता है, क्या आप ये सब करते हो? सेल्फ रेगुलेशन आप इसमें से क्या क्या करते हो? लाफिंग, टेलिंग जोक्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, देख मुझे करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं सफिशिएंट हूँ इसके लिए, आई एम सफिशिएंट, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, गो इन साइड विद द इंटेंशन अर्चिंग ऑफ सेल्फ, ठीक है? ये तो अलोन फोकस वाली चीज़ हो गई, ठीक है? अब रिलेशनशिप वाली देखें तो सीकिंग डायलॉग एंड लर्निंग, ठीक है? आप उस रिलेशन से क्या सीख रहे हो और उसमें कैसे कैसे अपने डायलॉग, कैसे वर्ड्स यूज़ करो। प्लेइंग विद अदर्स, एक दूसरे के साथ खेलो, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। शेयरिंग ह्यूमर, ठीक है? अपने थॉट्स और लाइक लाइट रहो, रिलैक्स्ड रहो, ठीक है? मूविंग टूवर्ड्स द रिलेशनशिप टू लर्न, मूव करो रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है? म्यूचुअली इंक्वायरी करो, म्यूचुअली एक दूसरे को अच्छे से जानो,
इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। डिज़ायर एंड द मूवमेंट टुवर्ड द कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ मतलब रिलेशन में हो तो कोलैब करने की कोशिश करो। रिलेशन कैसे भी हो सकता है, लाइक फैमिली के साथ, पार्टनर के साथ, भाई बहन के साथ, ठीक है, दोस्त के साथ। इंटेंशनली ऑनरिंग एंड सेलिब्रेटिंग द अदर, कॉलिंग इन अटेंशन टू, एक दूसरे को अटेंशन दो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, ऑनर करो और एक दूसरे के साथ रहना, उसको सेलिब्रेट करो। फाइनली द स्ट्रेटेजी इन द रिलेशनशिप फोकस ऑन सेल्फ पॉजिटिव और न्यूट्रल, अक्नॉलेजिंग वॉट आई सेड और डिड एंड एनी ट्रूथ इन इट। ये इसका एक्नॉलेजमेंट होना खुद का कि मैंने क्या कहा है या मैंने क्या किया और उसमें कितना सच था। ह्यूमर, वही सेम चीज़ आ गई। मूविंग टूवर्ड्स द रिलेशनशिप टू लर्न, किसी अगर आपको और सीखने की ज़रूरत है तो एक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ो। लाइक वो माँ बाप का हो सकता है, बाप बेटी का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, दोस्ती यारी, पार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। डिज़ायरिंग कोलेब्रेशन, ठीक है। इंक्वायरिंग अबाउट इम्पैक्ट, इंटेंशनली ऑनरिंग एंड सेलिब्रेटिंग मी, ठीक है। लाइक मैं खुद को भी पार्टी देती रहूँ। सेल्फ डेट्स होती है ना आजकल, काफ़ी चलन में है सेल्फ डेट्स, ठीक है, सोलो डेट। सो वो सब करो, खुद को सेलिब्रेट करो, खुद को ट्रीट दो। सेल्फ, अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेल्फ एफिकेसी क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी, बेंड्यूरा ने कहा है 1995 में, दैट सेल्फ एफिकेसी इज एज अ बिलीफ in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective सिचुएशंस, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी क्या बोला गया है कि ये एक बिलीफ है, खुद की सेल्फ एफिकेसी एक बिलीफ है कि मैं ये कैपेबिलिटी है मेरे में और मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, ठीक है, टू मैनेज द सिचुएशन, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी के सोर्स क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस, साइकोलॉजिकल इमोशनल स्टेट्स, वर्बल परसुएशन, लाइक वर्बली किसी को समझाना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मास्टर एक्सपीरियंसेस। व्हाट इज़ the relation between self-efficacy and self-regulation? Self-efficacy helps in understanding how we guide our own behavior in the pursuit of goals. Self-efficacy believes in influence the goal we set, our choice of goal-directed activities, level of effort and द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर डिसीजन। सेल्फ एफिकेसी किस में हेल्प करता है कि हम खुद को समझने में हेल्प करता है और खुद को गाइडेंस और बिहेवियर को भी समझने में हेल्प करता है, जिससे हम अपने गोल को परस्यू कर सके, अच्छे से पा सके। और एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, ठीक है, लेवल ऑफ एफर्ट को दर्शाता है, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड वर्क परफॉर्मेंस? सेल्फ एफिकेसी हो गया, अगर हम ये देखेंगे कि हम सेल्फ एफिकेसी की देखिए डेफिनेशन क्या थी। सेल्फ, इसमें लास्ट में लिखा है सेल्फ एफिकेसी इज एसोसिएटेड विद द लर्न हेल्पनेसनेस एंड सेल्फ एफिकेसी ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस दैट कंसीडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस इन द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। ऑप्टिमिज्म क्या है, मतलब आशावाद, ठीक है। ऑप्टिमिज्म यही है कि ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि ज़िंदगी में जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म रेफर्स टू द पॉजिटिव, मतलब ऑप्टिमिज्म, एंड रेफर्स टू द नेगेटिव प्रेडिक्शंस, मतलब पेसिमिज्म, ठीक है। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, लाइक ऑप्टिमिस्टिक पीपल एंड पेसिमिस्टिक पीपल रेफर्स टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेडिक्शन दैट पीपल मेक रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। सम पीपल यूजली लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द इवेंट एंड कुछ लोग डार्क साइड की तरफ देखते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड की तरफ देखते हैं इवेंट, हर किसी चीज़ से कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं, पॉजिटिवली देख ले वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। जो नेगेटिवली देखते हैं, जो नहीं देखते हैं पॉजिटिवली, वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अब ऑप्टिमिस्टिक के कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव मूड हो गया, एकेडमिक हो गया, ऑक्यूपेशनल जगह सक्सेस में हो गया, गुड हेल्थ हो गया, ठीक है। वहीं पेसिमिज्म में क्या होता है, लाइक डिप्रेशन, फेलियर, सोशल आइसोलेशन, मोर्टेलिटी, ये सब होती है, ठीक है। अगर होप, according to Snyder et al. In 1991, hope is a human strength that manifested in our perceived capabilities to clearly conceptualize goals, like goal thinking, develop strategies to reach those goals, pathway thinking, and initiate and sustain the motivation for using those strategies in which is also known as agency thinking। अब देखो, जो होप है वो क्या है, एक ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो मैनिफेस्ट करता है कि हमारे अंदर है इसकी कैपेबिलिटीज़ है और एक आशा रखता है, ठीक है, टू कॉन्सेप्टुलाइज द गोल्स। अब इसमें दो चीज़ यूटिलाइज होती है, ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, गोल थिंकिंग एंड पाथवे थिंकिंग, मतलब एजेंसी थिंकिंग और पाथवे थिंकिंग। पाथवे थिंकिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजी, ठीक है,
आप देखना है, स्ट्रैटेजी बनाना कि आप उस गोल तक पहुँचोगे कैसे, ठीक है। आपने परसीव तो कर लिया, होप मतलब परसीव कर लिया, लेकिन वहाँ तक पहुँचोगे कैसे कैसे, ठीक है। डेवलप स्ट्रेटेजीज टू रीच दोज गोल, वो पाथवे थिंकिंग होती है। और एजेंसी थिंकिंग क्या होती है, लाइक उसको सस्टेन और इनिशिएट उसको चालू कैसे करोगे, मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन फॉर अचीविंग दोज होप गोल्स। होप थ्योरी के अगर कंपोनेंट्स देखें तो गोल वे मतलब गोल्स हैं, पाथवे थिंकिंग, एजेंसी, थॉट्स एंड बैरियर्स हैं, ठीक है। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस क्या होता है, माइंडफुलनेस इज द इंटेंशनल एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल फोकस ऑफ वंस अटेंशन ऑन ऑफ द इमोशन, थॉट्स एंड सेंसेशन अकरिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। माइंडफुलनेस होना, माइंडफुल होना का ये मतलब है कि एक तो हम नॉन जजमेंटल हो और एक्सेप्टिंग हो और इंटेंशनल और पूरा अलर्ट और अटेंशन हो इस मोमेंट में। जैसे अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप पूरा माइंडफुल हो के, माइंडफुल मतलब आपका पूरा ध्यान इस लेक्चर पे है और आप सीख रहे हैं, आप लर्न करना है, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा अलर्ट है इस एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, आप पूरा अलर्ट हैं, अवेयर है, ठीक है। आप एक्सेप्टिंग, आप इंटेंशनल, आपका इंटेंशन यही है, ठीक है। माइंडफुलनेस इज इंटेंशनल, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को और नॉन जजमेंटल होकर ये लेक्चर सुन रहे हैं और याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा फुली प्रेजेंट होना इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट व्हाट इज इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस, ठीक है। अवेयरनेस यही हो गया कि एबिलिटी ऑफ कॉन्शियस, मतलब आप इस मोमेंट में कितने अवेयर, मतलब कितना एबिलिटी टू कॉन्शियस, आप कितनी कॉन्शियस है अपने इवेंट जो आपके साथ हो रहा है। या अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे सामने फ़ोन है, पीपीटी है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी आवाज़ में बोल रही हूँ, मेरे मुँह चल रहे हैं, और आसपास क्या है, अभी डेट क्या है, आज एग्ज़ाम कब है, ठीक है। सो ये सब, इन सारी चीज़ों से मैं अवेयर हूँ। अब वेकफुलनेस मतलब क्या होता है, अवेयरनेस मतलब सोते वक्त भी हम अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। वेकफुलनेस जब हम जागे हुए हों तब वो वेकफुलनेस विद अवेयरनेस का आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लो। फ्लो क्या होता है, फ्लो एक स्टेट होता है, ठीक है, जिसमें लोग इतने लाइक इज अ टर्म ऑफ स्टेट ऑफ ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि लोग इतने ज़्यादा उस एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको समय का पता नहीं चलता, एफर्ट का, आसपास का सराउंडिंग का पता नहीं चलता, ठीक है। ये फ्लो वाला स्टेट इतना लाइक डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं फ्लो, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टेट है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो द टर्म स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट, ठीक है, टू ब्रीथ, एंड देयर इज जनरल एग्रीमेंट दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ अ लिविंग डायनेमिक प्रोसेस दैट इज़ ओरिएंटेड अराउंड वॉट एवर द इंडिविजुअल में होल्ड सेक्रेट, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सेम टू सीधा से सीधा यही है, डेट अ सर्च ऑफ सेक्रेट, ठीक है, लेकिन भगवान की खोज में या उस सेक्रेट की मतलब, ठीक है, पवित्र उसकी खोज में। स्पिरिचुअलिटी वर्ड स्पिरिट से आया है, जो कि ब्रीथ, ठीक है, जिसका मतलब ब्रीदिंग होता है। स्पिरिट के साथ हम कुछ नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वर्ड कहाँ से है, स्पिरिट से। और एक जनरल एग्रीमेंट है लाइक जो स्पिरिचुअलिटी है वो वे ऑफ लिविंग है, ठीक है, और सर्च ऑफ सेक्रेड है, ठीक है। जैसे पर्गामेंट एंड पर्गामेंट एंड मैहोनी ने 2002 में क्या कहा था, लाइक जो मैं पहली लाइन जो मैंने बोली, लाइक स्पिरिचुअलिटी इज एज अ सर्च फॉर सेक्रेड। एंड पीटरसन एंड सेलिगमैन ने 2004 में क्या कहा है, 2004 में उन्होंने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ यूनिवर्सल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक यूनिवर्सल स्ट्रेंथ है ऑफ ट्रांसेंडेंट सेटिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। मैं इन सब पे एक सेपरेट अच्छा लेक्चर लाऊंगी। अभी मैंने बस इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस लेक्चर कि क्या क्या होता है, ठीक है। सो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सेल्फ रेगुलेशन में सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल थ्योरी लाइक एक्सपेक्टेड जो हमने किया उससे ज़्यादा जो अभी हम अचीव कर रहे हैं वो होना चाहिए। सेल्फ डिस्क्रिपेंसी मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए आइडियल सेल्फ में और एक्चुअल सेल्फ में और ऑड सेल्फ में, ठीक है। जैसे सोसाइटी चाहती है जैसे हम हैं और जैसे हम एक्चुअल देखना चाहते हैं खुद को, ठीक है, उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल पढ़ा, सेल्फ एफिकेसी पढ़ा, सेल्फ रेगुलेशन पढ़ा, सेल्फ एस्टीम पढ़ा, सेल्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा, थ्योरीज पढ़ी, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिस्क्रिपेंसी, सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजीज पढ़ी, ठीक है। एक्सरसाइज के बारे में बढ़ा कि सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटेजी मतलब सेल्फ रेगुलेशन हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे इनहेंस कर सकते हैं खुद के अंदर, एक्सरसाइज करना, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना, ठीक है, कॉन्शियस रहना, अलर्ट होना, ठीक है। फिर ऑप्टिमिज्म के बारे में बढ़ा कि इस ज़िंदगी में जो इस मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, आगे भी जो होगा वो मेरी वजह से होगा और जो होगा अच्छा होगा। एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर इवेंट, हर सिचुएशन, हर एडवर्सिटी को देखता है। होप, आशा, जिसमें एजेंसी थिंकिंग और पाथवे थिंकिंग आती है। माइंडफुलनेस, प्रॉपर अलर्टनेस एट दिस मोमेंट।
फ्लो, हाइपर फोकस सिचुएशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, स्पिरिचुअलिटी, द सर्च ऑफ सीक्रेट, कॉग्निटिव स्टेट, ये सब जितने सारे कॉग्निटिव स्टेट है, कॉन्शियसनेस मतलब हम कितने अवेयर हैं, कितने कॉन्शियस है, ठीक है, कितने चेतना है, ठीक है, कितनी चेतना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्फ रेगुलेशन, उसकी थ्योरी, टाइप्स, कितने सेल्फ्स होते हैं, ठीक है, सब मैंने पढ़ा दिया है। और बाकी होप, माइंडफुलनेस, फ्लो, स्पिरिचुअलिटी, ऑप्टिमिज्म, इन सब पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगी, ठीक है, बाद में। सो अभी के लिए प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, सजेशन दीजिए, ठीक है, अप्रिशिएट कीजिए, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है पढ़ के आना, फिर रिवाइज़ करना और इस तरीके से समझना और समझाना, ताकि आपको भी समझ में आए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड see you in the next lecture. Bye.